हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज पे। तो आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी जी के हाइड्रोजन बम की। हाँ, वही हाइड्रोजन बम वो कई दिनों से फोड़ने की चर्चा कर रहे थे। तो वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने के लिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वे हरियाणा विधानसभा में किस तरह से वोट चोरी हुई है उसे बता रहे हैं। तो राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही क्लेम कर देते हैं कि वे 100% सच बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ऐसे बताने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा सभी राज्यों में वोट चोरी हुई है और उनका फोकस अभी हरियाणा पर है। और उनकी जांच में उन्हें ऐसे सबूत मिले कि उन्हें ये सब यकीन करने में मुश्किल हुई। मतलब उनका कहना है कि जो वो आगे बोलने वाले हैं वो बहुत ही सीरियस मामला है। और ऐसे करते हुए उन्होंने देश के युवा और जनजी से अपील की कि वे इस बात पर ध्यान दें और इस पर कुछ एक्शन ले। अब जंजी की बात को लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेरने लगी और कहा कि राहुल गांधी देश में अशांति फैलाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि राहुल गांधी एक डीप स्टेट के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। तो अपनी कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी सबूत पेश करते हैं। पहले सबूत के तौर पर वो एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो दिखाते हैं, जिसकी फोटो पे 22 वोटर कार्ड बने हैं और उसने अलग अलग नाम से कुल 10 बूथ में 22 बार वोट किया। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि वो ब्राजीलियन मॉडल का वोटर कार्ड 25 लाख वोट चोरी में से एक एग्जाम्पल है और कई दूसरे उदाहरण दिखाए जिसमें एक फोटो कई बार रिपीट हुई। और एक एग्जाम्पल तो ऐसा था कि जिसमें ढकोला नामक गांव में एक महिला की फोटो 223 वोटर कार्ड में इस्तेमाल की गई। जांच में पता चला कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में उस गांव से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को ही वोट पड़े हैं। तो राहुल गांधी जी के कैलकुलेशन के अनुसार हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर्स में से 25 लाख वोट चोरी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ 22,000 वोट से इलेक्शन हार गए हैं। अगर वो 22,000 वोट इनके फेवर में आते तो शायद वो हरियाणा का इलेक्शन जीत जाते। फिर राहुल गांधी कई और उदाहरण लेके आते हैं, जिसमें कई वोटर कार्ड में घर का नंबर शून्य होता है। और ज्ञानेश कुमार जी का वीडियो भी प्ले करते हैं कि जिसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिनका घर नहीं होता उनका वोटर कार्ड में एड्रेस और घर का नंबर जीरो डाला जाता है। और राहुल गांधी ये भी इल्जाम लगाते हैं कि असेंबली इलेक्शंस से पहले 3.5 लाख वोट्स डिलीट कर दिए हैं। तो कुल मिला के राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं हारे, बल्कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने वोट चोरी करके उन्हें इलेक्शन हराया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को ही दिखाते रहे। पूरी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा सबूत नहीं था जिसमें ये पता चला कि उन लोगों ने बीजेपी को ही वोट दिया हो। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में पत्रकारों ने सवाल पूछे। एक पत्रकार ने पूछा कि क्या वो इस चीज को लेकर कोर्ट जाएंगे। तो राहुल गांधी जी का कहना है कि कोर्ट सब देख रहा है और कोर्ट को खुद से संज्ञान लेना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। यानी राहुल गांधी इस चीज को लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष क्या है? ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होने वाला है? जब राहुल गांधी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस मुद्दे को लेकर कोर्ट नहीं जाएंगे तो इस इल्जामों से क्या फायदा होने वाला है? उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग एक कॉन्फ्रेंस करेगा और सब अपने रास्ते चले जाएंगे। अब बीजेपी नेता पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी युवाओं को भड़काकर भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी भारत में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाना चाहते हैं? राहुल गांधी का अपने कॉन्फ्रेंस और ट्वीट में बार बार जनजी का जिक्र तो उसी तरफ इशारा करता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुले तौर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों का नाम लेकर लोगों को आक्रोशित करने का काम कर रहे हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी उनका हक छीनने का काम कर रहे हैं और उन्हें चुप नहीं बैठना चाहिए। राहुल गांधी अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे और जनजी को वोट चोरी के बारे में बताते रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं क्या जेनजी इस वोट चोरी को रोकने के लिए सड़क पर उतरता है या नहीं, और ये वोट चोरी का मुद्दा कहां तक आगे बढ़ता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।